एक बार माता आदि पराशक्ति के भवन में उनकी महामंत्री देवी मातंगी उनसे वार्तालाप कर रही थी। हे देवी आदि पराशक्ति, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको तो यह ज्ञात है कि भविष्य में आपकी संतानें कितनी पीड़ा सहन करने वाली है, फिर भी आप इतनी शालीन क्यों है? हे देवी, यह दुर्गमासुर पृथ्वी पर कितना अत्याचार करने वाला है, क्या हमें अभी शांत नहीं कर देना चाहिए? प्रिय मातंगी, तुम्हें तो यह ज्ञात ही होगा, धरती पर जो होने वाला है वह पहले से ही लिखा हुआ है और यह सब मेरी ही लीला है, इसलिए तो सब मुझे ललिता कहते हैं। अभी काल के चक्र को घूमने दो, जब समय आएगा दुर्गमासुर का भी अंत हो जाएगा। पाताल लोक में दुर्गमासुर तपस्या में लीन था। प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट होते हैं। दुर्गमासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान की अभिलाषा है तुम्हें? हे ब्रह्मदेव, क्या आप मेरी तपस्या से सत्य में ही प्रसन्न हैं? अवश्य दुर्गमासुर, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तो हे देव, मेरी 3 इच्छाएं पूरी कीजिए। मेरा अंत देव, दानव या मनुष्य कोई ना कर पाए। मेरा अंत केवल वह कर पाए जिसकी सहस्त्र भुजाएं हो, और जैसा कि आप जानते हैं देव, ऐसा कोई भी नहीं है। तथास्तु दुर्गमासुर, मैं तुम्हारी यह पहली इच्छा पूरी करता हूँ। दूसरी इच्छा क्या है? देव, मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि मैं 5 तत्व, 4 मौसम और दूसरों की बुद्धि पर नियंत्रण कर सकूं। तथास्तु। अब तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मेरी तीसरी इच्छा यह है कि कोई भी देवी देवता किसी की सहायता करने तब तक न आए जब तक वह खुद उन्हें ना पुकारे। तथास्तु दुर्गमासुर। और ब्रह्मदेव यह कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे देवी आदि पराशक्ति, इस दुर्गमासुर ने तो अति बुद्धिमत्ता दिखाई है। ऐसा चलता रहा तो आप अपनी संतानों की रक्षा के लिए जा भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी मानसिकता पर इसका नियंत्रण रहेगा और वे आपको पुकार भी नहीं पाएंगे। और दुर्गमासुर 5 तत्वों और 4 मौसमों पर नियंत्रण करके पृथ्वी की हालत नरक जैसी कर देता है। और इससे पहले कि कोई किसी देवी देवता को पुकारे, यह सबकी बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है और उनके अंदर से वेद पुराण और सभी देवी देवताओं का सारा ज्ञान नष्ट कर देता है। पृथ्वी पर हर कोई देवी देवताओं के बारे में भूल जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां उनके लिए पत्थर के समान हो जाती है। दुर्गमासुर के प्रकोप के कारण चारों तरफ भूखमरी फैल जाती है, सूखा पड़ जाता है, सारी फसलें नष्ट हो जाती है, नदी तालाब सब सूख जाते हैं। पीने के लिए जल की एक बूंद नहीं थी और खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार की महामारियां फैलने लगती है। ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर? कोई हमें बचाए। कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन बचाएगा हमें? ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। कोई राजा, कोई योद्धा, कोई तो होगा जो हमारी रक्षा करेगा। माँ, बहुत प्यास लगी है माँ, जल दो। पुत्री, दूर दूर तक कहीं भी जल नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं जल? माद्री, अब हम क्या करें? इस तरह तो माँ की मृत्यु ही हो जाएगी। महामारी के कारण इनकी दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही है और किसी के पास इनका कोई इलाज भी नहीं है। स्वामी, माताजी तो वृद्ध है, उनकी तो मृत्यु होनी ही थी, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी भी मृत्यु नजदीक है। लगता है सृष्टि का अंत होने वाला है। इस तरह तो हर एक की मृत्यु हो जाएगी। कोई तो हमारी मदद करे। कौन करेगा हमारी सहायता? कौन है जो हमें इस प्रकोप से बचा सकता है? हे देवी,
आपकी संतान तो आपके बारे में सब कुछ भूल चुकी है। कठिनाई के समय सबसे पहले एक संतान को अपनी माँ की याद आती है, लेकिन इतने बड़े प्रकोप आने के बाद भी किसी ने आपका नाम तक नहीं लिया। प्रिया मातंगी, आप चिंतित मत होइए देवी। अगर यह संकट निश्चित था तो इसका उपाय भी निश्चित है। संतान ज़्यादा दिनों तक अपनी माँ से दूर नहीं रहती। शीघ्र ही मेरी एक संतान को मेरी याद आ जाएगी। पृथ्वी लोक पर एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी था। महासंकट के चलते हुए उस गुरुकुल के विद्यार्थी आसपास के गांवों के लोगों की मदद कर रहे थे। वे हर दिन साग सब्जी उगाने का प्रयत्न करते, परंतु हर दिन वे विफल हो जाते। अब वे हार मान चुके थे और उन्होंने अपने अंत को स्वीकार कर लिया था। भ्राता, क्या हम सब मर जाएंगे? क्या हम सब की मृत्यु हो जाएगी? अनुज, शायद यह प्रलय ही है और हम सबका अंत आ चुका है। भ्राता, क्या इस सुंदर पृथ्वी का अंत हो जाएगा? अनुज, अब यह पृथ्वी सुंदर कहाँ बची है? हरियाली खत्म हो गई है, सूखा पड़ा हुआ है और हर जगह सब ही सब पड़े हैं। अब तो अंत ही हो जाए तो बढ़िया है। और उस रात सोते वक्त उस लड़के के स्वप्न में एक आकृति आती है। कौन स्त्री है ये अष्टभुजाओं वाली और लाल अंबर वाली? हाथ में चक्र, त्रिशूल, गदा, ये सब वस्तुएं हैं। देखने में यह मनुष्य नहीं लगती, फिर भी माँ जैसी लगती है। मेरा हृदय बोल रहा है ये मेरी माँ ही है। माँ, माता आदि पराशक्ति, ये तो माता आदि पराशक्ति ही है। और वह उठकर सबको बताने लगता है, सुनो सुनो सब सुनो, क्या आप सब भूल गए माता आदि पराशक्ति को? वे करेगी हमारी रक्षा। और कौन करेगा हमारी रक्षा? हमारी माँ ही तो करेगी शेरा वाली। आदि पराशक्ति, यह कौन है? आदि पराशक्ति हम सबके स्वामी, जिसने त्रिदेव और त्रिदेवियों की रचना की है। हे माँ, प्रकट हो, आपकी संतान कष्ट में है माँ, रक्षा करो माँ। हे माँ, प्रकट हो माँ। और माता आदि पराशक्ति उसके बाद अपने आप को नहीं रोक पाती और आकाश के नीले वर्ण से एक नीले वर्ण का रूप प्रकट होता है और वह थी देवी आदि पराशक्ति। और देवी को देखते ही सबको माता याद आ जाती है। माता रानी अपनी संतानों की कष्ट वाली स्थिति देखती है, वैसे ही उनकी आंख भर आती है। मेरी संतान, कितने कष्ट में थे तुम सब। और माता के अश्रु बहने लगते हैं और माता के हृदय में इतना दर्द था कि उनकी दो आंखें उनके अश्रु बहा ही नहीं पा रही थी। और देखते ही देखते माता के शरीर पर आंखें प्रकट होने लगती है और माता के शरीर पर 100 आंखें आ जाती हैं। उनकी 100 आंखों से बहते हुए अश्रु धरती पर वर्षा ला देते हैं और उससे पृथ्वी पर जो सूखा पड़ा हुआ था सब हरा भरा हो जाता है। माता का वह रूप था शताक्षी देवी का। सभी ऋषि मुनियों को देवी याद आ जाती है और वह माता को प्रसन्न करने के लिए ईश्वरी स्तुति गाने लगते हैं। हे ईश्वरी, हे आदि पराशक्ति, हम सब भूख से तड़प रहे हैं, हमें अन्न दे, हमें शाकाहार चाहिए। मेरी संतान, तुम सब दुखी मत हो। और माँ अपने शाकंभरी देवी रूप में आ जाती है। उनके चारों हाथों में साग सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ थी और वे धरती पर साग सब्जी और फलों की बारिश कर देती है। महीनों से भूखी उनकी संतान पहली बार साग सब्जी फलों का भोजन करती है और सब प्रसन्न हो जाते हैं। जय देवी शाकंभरी, जय देवी शाकंभरी, जय देवी शाकंभरी। और इस प्रकार देवी आदि पराशक्ति ने अपनी संतानों को संकट से बचाया था और आने वाले समय में दुर्गमासुर का वध करके वे ही दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर आपको शताक्षी देवी और शाकंभरी माँ की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही नई नई कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। एक दिन सभी गोपियाँ रासलीला के लिए श्री कृष्ण के पास पहुँची। उनमें से श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी अष्टसखी, जिनका नाम था ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, चंपकलता, तुंगाविद्या, इंदुलेखा, रंगादेवी और सुदेवी। अष्टसखियाँ माँ लक्ष्मी के ही अंश थी, लेकिन कृष्ण की सबसे प्यारी थी चंद्रावली, गोपियों की मुखिया और राधा की बहन, स्वयं श्री देवी का रूप। श्री कृष्ण के लिए भक्ति भाव इतना था कि वह उन्हें कभी भी ना नहीं बोलती थी। सभी गोपियाँ चंद्रावली के स्वार्थहीन प्रेम को जानती थी, इसलिए वे कभी कभी प्रश्न करती थी कि श्री कृष्ण चंद्रावली से ज़्यादा राधा से क्यों प्रेम करते हैं। एक दिन रासलीला चल रही थी। श्री कृष्ण अलग अलग रूप लेकर हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य कर रहे थे, लेकिन सभी गोपियों को लग रहा था कि वे श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य कर रही है। सारी गोपियाँ अपने पैरों के निशान देखती है। अरे सखी, देखो मेरे पाँवों के निशान कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ, देखो मेरे भी। सखी, जब हमारे पाँवों के निशान इतने सुंदर हैं, तो चंद्रावली के पैरों के निशान कितने सुंदर होंगे। तब सारी सखी चंद्रावली के पैरों के निशान देखती है। चंद्रावली के पैरों के निशान बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सखी, जब चंद्रावली के पैरों के निशान इतने सुंदर हैं, तो राधा के पैरों के निशान कितने सुंदर होंगे। चलो देखते हैं। अरे लेकिन यहाँ राधा के पैरों के निशान तो कहीं नहीं। ये कैसे हो सकता है? राधा भी तो हमारे सबके साथ ही नृत्य कर रही थी। कृष्ण, यहाँ हम सबके पैरों के निशान हैं, और देखो चंद्रावली के पैरों के निशान कितने सुंदर है, परंतु यहाँ राधा रानी के पैरों के निशान कहीं नहीं हैं। वो तो आपसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, और आप भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, फिर उनके पैरों के निशान यहाँ क्यों नहीं हैं? क्योंकि राधा माया से परे है, इसलिए राधा पृथ्वी पर अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ती। राधा में रा है रमा के लिए यानी लक्ष्मी, और आ है गोपियों के लिए, और धा है धारा यानी भूदेवी, और आखिर का आ यमुना के लिए यानी कि यमुना देवी। राधा स्वयं महाभूदेवी का रूप है, इसलिए वह अपने पैरों के निशान छोड़े या ना छोड़े, लेकिन दिल पर निशान अवश्य छोड़ देती है। जो भी राधा का नाम लेता है, राधा उसके दिल पर ऐसी छाप छोड़ देती है कि वह कभी भी राधा को भूल नहीं पाएंगे और राधा में हो जाएंगे। अब गोपियाँ राधा रानी को जान गई थी और वे समझ गई थी क्यों श्री कृष्ण राधा रानी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और क्यों राधा रानी अपने पैरों की छाप नहीं छोड़ती। फिर गोपियाँ श्री कृष्ण से राधा रानी की महिमा के बारे में पूछती है, उनकी नाम की महिमा के बारे में। कृष्ण, क्या तुम हमें राधा रानी की महिमा के बारे में नहीं बताओगे? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं बताऊंगा। फिर श्री कृष्ण गोपियों को राधा रानी के नाम की महिमा बताते हैं। श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम जैसा कोई नाम नहीं, श्री राधा मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं, ये स्वयं में ही माँ मंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी श्री राधा रानी को भजते हैं। श्री कृष्ण भी राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं
उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और पीछे पीछे भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर चलते हैं, जिसके दाएं श्याम इंद्र वज्र लेके चलते हैं, बाएं वरुण देवता छत्र लेकर चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी के नाम का। बस एक बार उनके नाम का आश्रय ले लीजिए और उन पर सब छोड़ दीजिए। अब गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख से राधा रानी के नाम की महिमा सुनकर भाव विभोर हो गई और वे जान गई श्री राधा रानी स्वयं श्री देवी लक्ष्मी का अवतार है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।